साल्वेशन यीशु मसीह ने दिया हुआ रेवलेशन को स्वीकार करने में है, और इन अदर वर्ड्स यीशु मसीह का जो पर्सनालिटी में, इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह जो व्यक्तित्व है उस पर जो उद्धार है उसके बारे में जो किया गया है, इससे ज्यादा कि यीशु मसीह के द्वारा इफ यू नो, अगर आप यीशु मसीह का प्रकाशन पाएगा आपको उद्धार होंगे। यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानने से उद्धार नहीं होगा। तो यू नो द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, सो ए रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट इज द की टू साल्वेशन। मसीह को जानना ही उद्धार की बेस है, ये लिखा हुआ उसमें। ठीक है, ठीक है। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं दूसरे टॉपिक में जाऊं। वुमन इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में स्त्रियों के बारे में बहुत लिखा। आप किस किस स्त्रियों के बारे में जानते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार जब पढ़ते हैं, कौन कौन स्त्रियों के बारे में इसमें लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट लेडीज, वुमन इन द गॉस्पेल। मरियम के बारे में यीशु को। और व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचार एक मरियम जो उसकी कब्र पर आई थी रोते रोते हुए, मरियम मगदलीन जो कब्र पे आई थी। ठीक है, हम क्यों ठीक है, हम क्यों के लिए देखेंगे कौन कौन तो गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसे देखेंगे, हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करने का टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है, कि कल्चर की, रीति रिवाज की अलग से, उसके अगेंस्ट में, उससे विपरीत यूहन्ना रचित सुसमाचार में स्त्रियों को बहुत प्राधान्य देता है। कि रीति रिवाज देखेगा तो स्त्रियों को ज्यादा प्राधान्यता नहीं था, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार को प्राधान्यता दिया गया। यीशु के मदर के बारे में बताया गया है, समरिटन वुमन के बारे में बताया गया है, लाजर की बहन मार्था और मरियम के बारे में बताया गया है, जो गेट कीपर महिला थे 18 में जो पतरस से बात कर रहे हैं उसके बारे में लिखा गया है। और मसीह का सूली पर उसका नीचे 5 लोगों में 4 लोग कौन है? 5 में से मरियम मगदलीनी को प्रकट हुआ। उन्हें सुसमाचार बोलने का मतलब चलो लोगों को जाके बोलने को बोला। These are important women in the book of John, Gospel of John में ये महत्वपूर्ण स्त्रियों के बारे में लिखा है। तो एक बात मैं आपको बोलूंगा इससे आगे बढ़ने से, मिनिस्ट्री में, गॉस्पेल में, परमेश्वर की व्यवस्थाओं में स्त्रियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। केवल इस सुसमाचार में नहीं, जनरली बाइबल में स्त्रियों को बहुत स्थान दिया गया है। जबकि हम बाइबल ऊपर से पढ़ेगा तो लगेगा इससे स्त्रियों को ज्यादा स्थान नहीं है, लेकिन बाइबल में काफी की फंक्शंस वुमन को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट द गॉड है। तीसरा अच्छा होता थीम जो है गॉड है। गॉड हेड का मतलब हिंदी में क्या बोल रहे हैं? गॉड हेड परमेश्वर। तो ठीक है, परमेश्वर।
हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सही है ना? हम त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन अलग अलग है, तीन अलग अलग गॉड्स है या नहीं? एक गॉड है, एक गॉड है, तीन गॉड है, एक क्या है? व्यक्तित्व तीन है, परमेश्वर में एक। व्यक्तित्व तीन है लेकिन परमेश्वर गॉड एक है, ठीक है, गॉड एक है, ठीक है, हम जानते हैं। तो हम इस विषय के बारे में, इस गॉड हेड के बारे में, मतलब इस थ्री पर्सनालिटीज के बारे में जो गॉड हेड में है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हो बात हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है? नंबर 1, सबसे पहले पिता के बारे में मुझ पर विश्वास करेगा, जिसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पवित्र आत्मा की और कोई? इस तरह ही 16:8 में लिखा हुआ है ना कि वह आकर संसार को पाप और धर्म, इच्छा और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ठीक है, होली स्पिरिट का काम के बारे में लिखा हुआ उधर। और मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। होली स्पिरिट एक हेल्पर है, सहायक के विषय कन्विक्ट करने वाला है, सहायता करने वाला है, जीवन देने वाला है, और कुछ? मार्गदर्शन करने वाला है। मार्गदर्शन करने वाला है, श्योर। और 6:63 में कहा, मेरी बातें आत्मा भी है और जीवन भी है। ठीक है, हम देखते हैं। हाँ जी सर, इसमें लिखा हुआ है ना कि तब यीशु ने उन पर फूंका और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब यीशु ने उन पर फूंका और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हाँ, मेरी वर्ड्स डोंट। ठीक है, तो हमने बहुत सारे वचन देखा है। 20 का 22। पड़ेगा, हम देख सकते हैं कि होली स्पिरिट एक हेल्पर के तौर पर, एक पैराक्लीटो, हेल्पर, एडवोकेट, उसके तौर पर उसके 16 आयत में लिखा हुआ है। तो यीशु ने शुरू करते हैं डिस्कोर्स में, अपने अपर रूम डिस्कोर्स में होली स्पिरिट के बारे में बहुत सारा डिटेल्ड टीचिंग हम देख सकते हैं। Now, in other Gospels, दूसरे सुसमाचार में होली स्पिरिट का कार्य के बारे में काफी शिक्षाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। होली स्पिरिट ऐसे किया, पवित्र आत्मा के जरिए। इधर होली स्पिरिट का पर्सन के बारे में, द पर्सन ऑफ स्पिरिट, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में जब होली स्पिरिट कुछ काम करने का सामर्थ्य देने वाला है या कुछ ऐसा संभव काम करने वाला है, ऐसे लिखा हुआ है, more on the supernatural work of the Holy Spirit. John's Gospel में Holy Spirit का person, the personality of the Spirit, the person of the Holy Spirit के बारे में डिटेल में लिखा गया। हम देखेंगे इसको। In synoptic, Jesus was empowered by the Holy Spirit and disciples will also receive help.
सिनॉप्टिक्स में होली स्पिरिट यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया, चेलों को भी वो मिल जाते हैं, सामर्थ्य मिलता है। इन जॉन्स गॉस्पेल होली स्पिरिट इज मेंशन्ड इन 25 passages, 25 जगहों पर होली स्पिरिट के बारे में लिखा गया है। यूहन्ना रची सुसमाचार में होली स्पिरिट स्वर्ग से Recording in progress. speaking about sin, righteousness and judgment. ठीक है, ये उनका पर्सन के बारे में मेन टीचिंग्स हमें प्राप्त करते हैं। ये सब होली स्पिरिट के बारे में लिखा गया। इसमें से कोई भी वाक्य, कोई भी आयत, कोई भी पॉइंट आपको डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। बस एक गॉड हेड में से जो आप बोला उसमें एक डाउट है। अच्छा, गॉड हेड में डाउट है जी, क्या डाउट है? जैसे 3:16 में आपने बताया, वहाँ पे पिता ने बाइबल में तो वहाँ पे परमेश्वर ही लिखा है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ, आपने बताया ना कि फादर वर्ड यूज किया, उसके लिए बोल रहे हैं आप? जी फादर यूज किया है। तो जब गॉड सेंड, जब वचन में लिखा है गॉड सेंड द सन, इट इज इम्प्लाइड कि ये फादर ही, उसमें इम्प्लाइड नहीं है। पुत्र तो पुत्र को भेज नहीं सकते। फंक्शनली होली स्पिरिट नहीं भेजा है, फिर किसने भेजा? तीनों जैसे मिलके भेजा, ऐसा नहीं ना। ऐसा कैसे होंगे? पुत्र को भेजना है तो पुत्र थोड़ी भेजेगा। पुत्र को भेजना है तो पुत्र तो नहीं भेजेगा। सही है? अगर God sent His only begotten Son, भेजा किसके? पुत्र के। तो गॉड जो है पुत्र ही पुत्र को भेजेगा थोड़ी। इट्स एन इम्प्लाइड रेफरेंस कि पिता ने पुत्र को भेजा। ठीक है? सो डायरेक्ट पैसेज भी हो सकता है, इनडायरेक्ट पैसेज भी हो सकता है, जिसको हम इम्प्लाइड बोलते हैं। वो इम्प्लाइड रेफरेंस है कि पिता ने ही पुत्र को भेजा। In the birth of Christ, मसीह का जन्म में the work of Trinity आप कैसे देखते हैं? मसीह का जन्म में त्रिएक परमेश्वर का काम को आप कैसे देखते हैं? पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र ने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। ठीक है? पिता ने इन द गलातियों के पत्र में लिखे, इन द फुलनेस ऑफ टाइम गॉड सेंट हिज सन। 4 के 1 परमेश्वर, समय की परिपूर्णता ने परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। सही है ना? परमेश्वर ने अपने पुत्र। तो इन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट we see the Trinity involved. That is Son, Holy Spirit enabling. ठीक है? पुत्र पिता ने भेजा है, पुत्र ने आया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। ठीक है? So there is an implied reference कि फादर ने भेजा है। ठीक है, बस थैंक यू। और कोई सवाल? ठीक है, पवित्र आत्मा के बारे में हमने देख लिया है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टीचिंग। यूहन्ना रची सुसमाचार आत्मा के बारे में 4 शिक्षाएं
आ गया है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट जो है 25 बार यूहन्ना सुसमाचार में मेंशन किया गया है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, होली स्पिरिट डिसेंडेड फ्रॉम हेवन एंड रिमेन्ड अपॉन हिम, है ना। पहले अध्याय की 32 आयत पढ़ी। पहले अध्याय का 32 और 32 एंड 33। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल में बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। ठीक है। Now Jesus the Spirit baptized him. यीशु मसीह आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। उसकी एक चिन्ह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा था, दिया गया था, उसमें चिन्ह क्या था? जिस पर आत्मा कबूतर के रूप में उतरते देखता है। ठीक है। नाउ टेल मी, आप मुझे बताइए, हाउ it descended upon Christ and rested upon him as a dove. कबूतर के रूप में क्यों उतरा और कैसे था? वो फिजिकल था, स्पिरिचुअल रेवलेशन था, या विजन था, या फिजिकल था? क्या था? और क्यों कबूतर के रूप? पास्टर जी, कबूतर एक नम्रता का प्रतीक है और पवित्र आत्मा का कुछ चिन्हों को बताता है। और दूसरा बात है, कबूतर का जो डाइना है वो टोटो जो है वो डान माने जो पर है वो 9 फल 9 वरदान का कुछ साइड 9 इस साइड 9 रहता है। उसको भी पवित्र आत्मा का कुछ चिन्हों को बताता है। नम्रता का चिन्ह को और पवित्रता का चिन्ह को बताता है। माने गुस्सा, क्रोध, ये सब सारे चीजों में इसलिए वो फिजिकल तो नहीं देखा है, लेकिन आत्मा को किया है जॉन बैप्टाइज जो है कि पवित्र आत्मा के रूप में क्या? उस वचन में एक बात लिखा हुआ है, कबूतर के रूप में उतरा। एक बार और पढ़िए हिंदी में 32 और 33, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। उस पर ठहर गया, है ना? पर ठहर गया। नाउ होली स्पिरिट आत्मा के रूप पर उतरा और उस पर ठहर गया। तो डिड दैट स्पिरिट लीव हिम और डिड नॉट लीव? आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया था या नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या लिखा है? लिखा है उस पर ठहर गया। तो उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा उनके साथ था। जन्म किससे हुआ था? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। अब क्या उतर के आया फिर ठहर रहे, ये क्या बात होगी? एज अ पावर पर्सन के रूप में जी, जैसे प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मतलब एज अ मिनिस्ट्री। जैसे अभी सिस्टर ने पढ़ा था कि यीशु मसीह ने फूका और बोला कि आत्मा को रिसीव करो, है ना? अभी आज पढ़ा था वचन, मैंने जानबूझ के उसको इग्नोर किया क्योंकि मुझे मालूम था कि डिस्कस करेगा तो मेरे को टॉपिक कवर करने तो खत्म नहीं हो। तो फूका और बोला कि रिसीव करो और बाद में बोला कि ठहरो, है ना? फूकने के बाद बोले पवित्र आत्मा को रिसीव करो।
बाद में बोला मैं तो सुना वो पिता के प्रॉमिस के लिए ठहरो, जाना मत। तो हम पढ़ते हैं पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा है, तो और उस दिन क्या मिला था? अनॉइंटिंग, अभिषेक, सामर्थ। तो कहाँ लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर नहीं, जॉन चैप्टर 20 में क्या मिला था? पवित्र आत्मा लो, हाँ, फूका, और कहा है ना, रिसीव द स्पिरिट। तो सोचने वाले बात है ना कि पहले बोला रिसीव करो, फिर बोला रुक जाओ। चलिए हम इधर ही वापस आते हैं। इधर क्या हो गया कि होली स्पिरिट ने, यीशु का जन्म होली स्पिरिट से हुआ। नाव कहता है कबूतर के रूप में आकाश से उतरा है और उस पर टहरा है। तो ऐसा है चैप्टर 11 वर्स 1 and 2 और 42:1 पढ़िए। फिर से थोड़ा बोलिए पास्टर जी, कितना सब्जेक्ट बोले? ईसाया की किताब 11वें अध्याय 1 और 2 आयत पढ़ी। तब यिशै ने फूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर बलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा, ठीक है। ईसाई की उससे एक शूट से एक निकलेगा, उस पर यहोवा की आत्मा ठहरा रहेगा। 42 का पहले आयत पढ़िए, 42 का पहले। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा।